धन गुरु अमरदास जी का दरबार लगा हुआ था। गुरु साहब जी संगत पर अपनी रहमतें बरसा रहे थे। गुरु साहब के पुत्र भाई मोहरी जी, जो गुरु कृपा से हमेशा सिमरन में जुड़े रहते थे, सदगुरु पिताजी के दर्शन करने के लिए आए तो उनके साथ संगत में बैठे कुछ लोग किसी धनवान के लाख टकों के बारे में बात कर रहे थे। बाबा मोहरी जी का ध्यान भी उनकी बातों की तरफ चला गया। बाबा मोहरी जी के मन में ख्याल आया, लाख टके कितने होते हैं? मैंने तो आज तक लाख टका एक साथ कभी नहीं देखे। इसी ख्याल में डूबे मोहरी जी जब गुरु साहब को शीश निवाने प्रणाम करने के लिए पहुंचे तो सभी के दिलों की जानने वाले सदगुरु ने बाबा मोहरी जी के मन में उठी बेचैनी को दूर करने के लिए संगत को हुक्म किया कि आज सारी संगत अपने अपने पास रखे सभी टके धन गुरु नानक साहब जी के चरणों में सेवा में पेश करें। गुरु साहब को हुक्म करने की ही देर थी कि गुरु साहब के चरणों में माया का ढेर लग गया। फिर गुरु साहब ने बाबा जी को हुक्म किया, बाबा मोहरी, इनको गिनकर बताओ कितने हैं। बाबा मोहरी जी बहुत खुश हुए क्योंकि गुरु साहब ने उनके लाख टके देखने की इच्छा पल में ही पूरी कर दी थी। बाबा जी ने खुशी खुशी टके गिनने शुरू कर दिए। बाबा जी गिनती करके टके एक तरफ रखने लग गए। कुछ समय बाद जगह कम पड़ने लगी। बाबा जी अपनी गोदी में टके गिनने लगे और कई घंटे बीतने के बाद भी टक्कों की गिनती पूरी नहीं हो सकी। लोहे से बने टके अपनी कालिख छोड़ रहे थे। बाबा मोहरी जी के दोनों हाथ और सफेद कपड़े कालिख से काले हो गए। माथे का पसीना साफ करते समय कालिख वाले हाथ मुंह पर लगने से उनका पवित्र चेहरा भी काला हो गया। तब गुरु साहब ने अपने प्यारे सेवक भाई पारो जी को एक शीशा लेकर आने का हुक्म किया। भाई पारो ने शीशा हाजिर किया। गुरु साहब ने वह शीशा टके गिनने में मग्न बाबा मोहरी जी के सामने रख दिया। बाबा मोहरी जी ने जब अपने आप को शीशे में देखा तो एकदम से खड़े हो गए और गुरु साहब जी को नमस्कार कर गुरु दरबार में से निकल गए और अपने निवास पर जाकर फिर से सिमरन में लीन हो गए। भाई पारो जी ने पूछा, सतगुरु जी, आप जी के हुक्म से ही बाबा मोहरी जी माया की गिनती कर रहे थे। आप जी ने जब शीशा उनके सामने रखा तो वह एकदम उठकर चले गए। कहीं वह नाराज तो नहीं हो गए? गुरु साहब ने जवाब दिया, नहीं भाई पारो, वे अपना चेहरा शीशे में देखकर इसीलिए यहां से चले गए क्योंकि उनको इस परम सत्य का एहसास हो गया है कि माया इतनी प्रबल है कि सतगुरु के दरबार में भी साधु मन पर अपना जाल डालती है। उनके निर्लिप्त साधु मन में माया ने लाख टके देखने की बेचैनी पैदा कर दी। अपने अक्स पर कालिख देखकर वह एकदम इसलिए उठकर चले गए क्योंकि उनको यह पता लग गया है कि धन के मोह में फंसे प्राणियों का धन एकत्र करने का मोह न सिर्फ इस संसार में बल्कि गुरु नानक साहब के दरबार में भी मुंह काला करता है। अपने मन की आलोचना और गुरु नानक साहब की कृपा के चलते उनको इस सत्य का ज्ञान हो गया है, इसलिए वह बिना समय बर्बाद किए माया का मोह त्याग कर उस सच्चे पिता वाहे गुरु जी के सिमरन में फिर से लीन हो गए हैं। शिक्षा, माया का मोह इंसान का मुंह इस संसार के साथ साथ उस सच्चे पिता वाहे गुरु जी के दरबार में भी काला करवा देता है।